ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। झरिया के लोधना क्षेत्र में बीसीसीएल एरिया 10 में गुरुवार को रास्ता विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि एलबी सिंह के समर्थकों ने बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें कई घायल हुए। आक्रोशित कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग प्रबंध ने रातों रात सड़क काट दी, जिससे एनटीएसटी विभागीय परियोजना प्रभावित हुई। जब सुबह कर्मचारी काम पर पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। महिला कर्मचारियों को भी कथित तौर पर हमला झेलना पड़ा। घायल कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से आक्रोशित अधिकारी कर्मचारियों ने तीसरा बलियापुर मुख्य मार्ग ठाकुर मोड़ पर सड़क जाम कर दिया। इस कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। घटनास्थल पर झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के महामंत्री आशिनी सिंह, जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के महामंत्री अभिषेक सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से स्थिति की जानकारी ली। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि मजदूरों और अधिकारियों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि विभागीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है और झरिया की पहचान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए वे सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बीसीसीएल अधिकारी और कर्मचारी जिला प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल रास्ता काटा है, ये इसी चक्कर में काटा है कि जो डिपार्टमेंटल काम चल रहा था वो काम बंद हो जाए और जो काम एमडीओ को सारा चला जाए। जो हमारे डिपार्टमेंटल कर्मचारी यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में लगे हुए थे, हमारे साथ बीसीसीएल के आला अधिकारियों का एक समझौता है जिसमें सारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आने वाले 10 वर्षों तक डिपार्टमेंटल कार्य यहाँ पे इसी प्रकार चलेगा और उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन ये एमडीओ को आगे बढ़ाने के चक्कर में बीसीसीएल के मिली भगत से, बीसीसीएल के कहने के अनुसार एमडीओ वालों ने बीसीसीएल का वो रास्ता काट दिया जिससे ये प्रोडक्शन के लिए जाएंगे। रास्ता ही नहीं रहेगा तो ना वहां से गाड़ी जाएगी ना कोई इंसान जाएगा। और उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध करना चाहा तो इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आज हमारे कई मजदूर साथी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती हैं जो बहुत गंभीर रूप से जख्मी है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और अगर धरना से बीसीसीएल के कान में चू नहीं रेंगती है तो फिर बहुत जल्द के आज शाम को या कल ही हम फिर सारा इनका जो पूरा एरिया का आउटसोर्सिंग का प्रोडक्शन है बंद करा देंगे, ट्रांसपोर्टिंग बंद करा देंगे, पूरा एरिया ही बंद हो जाएगा। देखिए, हम लोग मांग करेंगे प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका भुगतान यहाँ के लोग बहुत दिन से भुगत रहे हैं। यहाँ के मजदूर हो गए, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो है सब लोग इसका भुगतान भुगत रहे हैं और इस पे जिला प्रशासन मौन है। किन बातों से मौन है ये हम नहीं बता सकते हैं, मगर इस पे हम मांग करेंगे कि इसकी जांच हो और जो दोषी है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक हम लोग को जो खबर मिला है कि अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ और कुछ महिलाएं भी घायल हैं। 4-5 हमारे मजदूर भाई हैं और कुछ महिला घायल हुई हैं, जो अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी ना प्रशासन कोई आया उनको देखने के लिए और ना ही कोई बीसीसीएल के प्रबंधन आए और किन्हीं को इन यहाँ के कुल कर्मियों से, यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग उसी गुंडे से मिल गए हैं जो इन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और इसी से उनका मनमानी इतना बढ़ गया है। लेकिन हम उन गुंडे को चेतावनी देते हैं कि हम उनकी मनमानी को चलने नहीं देंगे। इसके लिए हमको जो भी करना होगा हम करेंगे और इस लड़ाई को हम संयुक्त मोर्चा सब मिलकर लड़ेंगे और उनको जो भी उनका सजा होगा उनको हम लोग दिलवाएंगे। आशिनी सिंह, महामंत्री, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ। कल रात अचानक से एलबी सिंह के गुंडों के द्वारा विभागीय परियोजना में जबरन अपना डंपर, हाईवा, हॉलफेक, साबल मशीन को लगा के जबरन बंद कर दिया गया। जब मजदूर सुबह रात को ही उन लोगों को मार के भगाया गया। बहुत लोगों को चोट भी आई है, लेकिन गंभीर चोट नहीं रहने की वजह से सब इधर उधर हो गए। सुबह जब इन लोगों ने गया
कि भाई हम लोगों को चालू करने दिया जाए, हमारा साबल डंपर वगैरह निकालने दिया जाए, ताकि हम लोग अपना निष्पक्ष रूप से और अपना शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। उसी बीच इन लोगों ने हमला बोल दिया। सारे एलबी सिंह के गुंडों ने लाठी, तलवार, गन, उसके बाद आधुनिक हथियारों से लैस होके AK-47 और क्या क्या बोला जाए कम ही है, सारे हथियारों के साथ लैस होके हमारे लोगों को पर आक्रमण कर दिया। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। तो इस दलाल टाइप के मैनेजमेंट और ये जो पूरा षड्यंत्रकारी गुंडा माने माफिया को चलाने के लिए दिया गया है, इस पर तत्काल अगर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग रोड अविलंब तो जाम कर ही रहे हैं, अनिश्चितकालीन जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही मैनेजमेंट और जिला प्रशासन और यहाँ के SP और जनप्रतिनिधि पर जाएगी। धन्यवाद। ये जो मशीन लाया गया था, कौन सा कोरी है, कौन सा एरिया पड़ता है? ये एकीकृत नॉर्थ साउथ तीसरा जीनागोड़ा का एकमात्र विभागीय परियोजना है, जिसमें 1300 मैन पावर है, उसको भी बंद करने की साजिश रची जा रही है और एक तरह से बंद कर ही दिया गया है। आज से बंद का तलवार लटक चुका है। तो इसी के विरोध में हम लोगों ने एक निष्पक्ष और अपना गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे, सब जगह ज्ञापन दे रहे थे। इन लोग को हजम नहीं हुआ और इन लोगों ने जबरदस्त मारपीट करने का आज अभी 1 घंटा पहले लोधना क्षेत्र संख्या 10 के 6 नंबर इंक्लाइन में घूस के अधिकारियों पर और कर्मचारियों को डंडा रॉड से मारा गया। सभी लोग घायल हैं। अभी सब धीरे धीरे ये हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आदमी सब BCCL आदमी, सारे BCCL आदमी, कोई भी प्राइवेट है, ठेका मजदूर। कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हमारा एक विभागीय परियोजना चलने के लिए 10 साल का एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। उसको भी दता बता के बोल रहे हैं कि ये फर्जी रूप से एग्रीमेंट हुआ है, जबकि हम लोग संवैधानिक रूप से 41 दिन का आंदोलन करने के बाद यह विभागीय परियोजना की चिट्ठी मिली थी। कितने BCCL वर्कर होंगे आप? हमारे यहाँ लेकिन हम अपने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जिसको आना होगा हम देख लेंगे कौन सामने आ रहा है। मजदूर को जो हाथ छोड़ा है वो तो हम बख्शेंगे नहीं, उसको आकर सामने पहले हमको देखेंगे कि कौन पीटा है। उसको हिम्मत कैसे जगा मेरे मजदूर पे हाथ छोड़ने का, अब महिलाओं पे हाथ छोड़ने का, और अब अभी काम कैसे शुरू हो रहा है ये हम देख रहे हैं। ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। प्रशासन तो बिल्कुल दलाल है। प्रशासन बोल रहा है कि पीटो, हम देख लेंगे, क्योंकि प्रशासन को अभी हम थाना प्रभारी यहाँ आए हुए हैं। थाना प्रभारी का ये भाषण अभी हम पूछे कि आपके रहते में यहाँ हमारे वर्कर पिटा जा रहा है। आप लोग का ये 5 साल से सिलसिला चल रहा था और आज भी यही चल रहा है, काम हो जाएगा, तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो भाई आप ड्यूटी में थे तो कर क्या रहे थे? कितना लोग रातों रात पिटा गया और आप बोल रहे हैं कि हम ड्यूटी में थे? तो कहीं ना कहीं मिली भगत है किसी को भी। आज के डेट में ये सरकार में तो यही हो रहा है कि पैकेट भरिए और काला काम कीजिए। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही BCCL का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही BCCL को जितने भी BCCL कर्मी हैं वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी BCCL कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे। नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है उसको अब हम लोग खत्म करा के रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितने भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उनको स्पष्ट रूप से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति अगर कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है, अति संवेदनशील हरकत किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि झरिया में आप लोगों को परेशान करेंगे और धनबाद में जाकर आप राजनीति करेंगे तो ये चीज भुला दीजिएगा कि झरिया को उजाड़ के और धनबाद में हम राजनीति आपको करने नहीं देंगे, भी हम बता देते हैं। और आज खुले तौर पर हम इस बात को बोल रहे हैं, खुले तौर पर इस बात को बोल रहे हैं।
धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। BCCL एरिया 10 का ये विवाद प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार सुरक्षा और न्यायपूर्ण समाधान की उम्मीद में हैं, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी दोषियों की कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।